अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैंने सोचा आज मैं थोड़ी सी डाउन फील कर रही थी। अभी मैं आई हूँ थोड़ी देर पहले ही जिम से वापस। हस्बैंड ऑफिस जाते हुए मुझे ड्रॉप कर गए थे और बस मैं वॉक करके वापस आई हूँ। एक तो जिम से निकल के हालत ख़राब हुई हुई थी, बहुत दिन के बाद इस दफ़ा मैं गई हूँ। तो कुछ शायद मौसम का असर है, फिर कुछ आपने जो ये ओवरऑल जो आपने पहना होता है इसका भी इफ़ेक्ट होता है। और बाहर अभी ठीक ठाक गर्मी है, अंदर तो आपको पता नहीं चल रहा होता। मैं कल से बल्कि पिछले 2-3 दिन से मैं सोच रही थी मुझे जिम स्टार्ट करना चाहिए। मौसम चेंज हो गया है काफ़ी, क्योंकि अंदर अब एसी में ठंड लग रही होती है, आपको एसी अपना स्लो डाउन करना पड़ रहा होता है। लेकिन जब मैं बाहर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अंदर वाकई मौसम बेहतर हो गया है। ये जो मेरा रूम है यहाँ पर कोई हफ्ता भर पहले ये रूम एक सौना बना होता था कि लाइक आप यहाँ पे आते थे ना तो ऐसे लगता था कि आप किसी प्रॉपर गर्म वाली जगह पे आए हो, और आपको आते साथ ना घुटन का एहसास होता था। आपको होता था एसी क्यों बंद है, फ़ैन क्यों ऑफ है। फ़ैन तो कुछ नहीं बनाता यहाँ की गर्मी में, एसी ही चाहिए होता है आपको। तो मतलब ये हाल था। तो लेकिन अब अंदर ये है कि बहुत बेहतर हो चुका है। रूम्स के अंदर, घर के अंदर आपको बिल्कुल भी उस तरह से गर्मी नहीं लग रही। और इवन किचन में अगर बात की जाए गर्मियों की, तो उस तरह से पसीना तो मुझे किचन में भी नहीं आता। जैसे आपको पता है मेरा ओपन किचन है, तो एसी वगैरह और वो कूलिंग सारी सर्कुलेट होती रहती है, ठंडी हवा पूरे घर में। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एरिया बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इसलिए पता नहीं चलता। लेकिन जब मैं बाहर निकली हूँ आज, तो फिर मुझे समझ आई है कि अभी शायद अभी भी राइट टाइम नहीं है कि मैं निकला करूँ उस टाइम घर से बाहर। बहुत शदीद गर्मी थी, और स्पेशली अगर आपने वॉक करके आना है, या तो आपको कोई पिक एंड ड्रॉप दे रहा है फिर तो सही है, लेकिन अगर आपने वॉक करके आना है तो फिर बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैंने यही सोचा है कि बजाय इसके कि मैं सड़क पे बेहोश होकर गिरी हूँ, तो मैं अभी इस अपने प्लान को पोस्टपोन करती हूँ। तो बस अभी मैं आई हूँ, आके बैठी हूँ, थोड़ी सी फ्रेशन अप हुई हूँ, ठंडा पानी वगैरह पिया है। और फिर मैं सोच रही थी क्या करूँ, सो जाऊँ, क्योंकि अभी बहुत टाइम है बच्चों के उठने में, बहुत क्या 2 घंटे बाकी हैं। उनको मैं जगाती हूँ कोई 9 से 10 के बीच में जगा देती हूँ। नॉर्मली उन्होंने अपने भी अलार्म सेट किए होते हैं, लेकिन मैं उनको 9 से 10 के बीच में जगा देती हूँ, और उसी टाइम पे मेरा जो प्रॉपर डे है वो स्टार्ट होता है। बाकी बच्चे तो बड़ा वाला बेटा और सबसे छोटी बेटी, इनका तो मॉर्निंग शिफ्ट है, तो ये बाबा के साथ ही निकल जाते हैं अपने उसके लिए, स्कूल के लिए। बाबा इनको ड्रॉप करते जाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि बड़ा बेटा मेरा जो है वो बाबा के साथ नहीं जाता। वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो उसको तो चलने का बहुत शौक है शायद, या उसको गर्मी लगवाने का बहुत शौक है। मैं उसे रोकती रह जाती हूँ कि 5 मिनट्स रुक जाओ, लेकिन उससे ये होता है छोटी बहन है वो देर करवा देती है। तो वो बड़ा ना है पंक्चुअल, और टाइम का उसको होता है कि मैं बस इधर उधर ना हो जाए, लेट ना हो जाऊँ। तो वो छोटी बहन को उस टाइम पे बिल्कुल भी वो बॉदर नहीं करता कि मैं उसके लिए वेट करूँ। उसे पता होता है वैसे भी कि वो बाबा के साथ चली जाती है, छुट्टी टाइम उसी के साथ आती है फिर वो वापस। और जो है, बल्कि मैं उसे कह रही थी, मैंने कहा आप चले जाया करो, क्योंकि बाबा को कल परसों भी टिकट मिल गया, वहाँ पर पुलिस वाले ने दे दिया, क्योंकि ये गाड़ी से उतर कर चले गए उसको गेट तक ड्रॉप करने। अभी छोटी है तो इतना मतलब कॉन्फिडेंटली वॉक नहीं करती है खुद से अकेली। अगर इसे गाड़ी से ड्रॉप कर दो तो स्कूल तक जाने के लिए भी ना इसको सपोर्ट चाहिए। मुझे एक तो सबसे छोटी है, शायद ये वजह है, और घर से निकली फर्स्ट टाइम है, स्कूल भी अभी जाना स्टार्ट हुई है, कुछ ही टाइम हुआ है। तो इसके बाबा हैं वो फिर इसको छोड़ते नहीं हैं। मैंने बोला है कि आप इसको गेट पे ड्रॉप कर दिया करें, वो रुक के देख लिया करें थोड़ी देर, लेकिन वो गेट के अंदर तक छोड़ के आते हैं। तो कहते हैं उस दिन भी बस मैं गया हूँ, और जितनी देर में मैं वापस आया हूँ, चंद सेकंड्स की बात होगी, और तब तक वो आके तो बस खड़ा हुआ था वहाँ पर। तो उस दिन फिर इनको टिकट मिल गया। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो रश का टाइम होता है, सब पेरेंट्स इसी तरह ड्रॉप कर रहे होते हैं बच्चों को। तो मेरा दिन इसी तरह से स्टार्ट होता है। अभी तो मैं और कुछ भी नहीं कर रही हूँ, पहले मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी, जो कि अभी वो भी नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल मैं फ़ारिग हूँ। और इससे पहले हाँ जी, कुछ ना कुछ मैं करती ही रही हूँ। पीछे कुछ साल पहले मेरे पे एक फ़ेज़ आया था जिसमें ऐसे जैसे डिप्रेशन में चला जाता है इंसान, या क्योंकि आप जितना मर्ज़ी आप सोचो कि आप अपनी फैमिली के साथ हो, आप खुश हो, आपके बच्चे हैं, आपका हस्बैंड है, केयरिंग है, घर है, सब कुछ है, आप अपनी मर्ज़ी की लाइफ गुजार रहे हो,
लेकिन फिर भी ये नेचर तो नहीं है कि आप बिल्कुल इस तरह दुनिया से कट के। और मेरे पास अभी लिटरली कोई सोशल लाइफ नहीं है, मेरे पास कोई यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं है, और जो कुछ है मेरा बस मेरी फैमिली है, मेरे हस्बैंड और बच्चे। और कभी-कभी आपको वेंट आउट चाहिए होता है ना, तो आप मुझे ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, कोई रिलेटिव, कोई कुछ। लेकिन अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए यही एक मुझे तरीका लगा था कि मैं अपने आप को बिज़ी करूँ, तो मैंने अपने आप को बिज़ी किया। कुछ बीच में 1-2 चीज़ें ऐसी आई जिसके लिए मुझे पहले तो मैंने सोचा पढ़ाई शुरू करती हूँ, पढ़ाई शुरू की। फिर उसके बाद 1-2 चीज़ें कुछ ऐसी प्लान की हमने, कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सोचा आइल्स करती हूँ। तो उसके लिए मुझे आइल्स का भी देना पड़ा। मैंने 2 दफ़ा आइल्स का एग्ज़ाम दिया है, 1 दफ़ा जनरल दिया और 1 दफ़ा एकेडमिक। और माशाल्लाह मेरा दोनों दफ़ा बहुत अच्छा स्कोर आ गया था। और इनफैक्ट मैं उसके लिए भी, अगर किसी को मुझसे कोई कुछ पूछना हो, किसी को कोई कि आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा, मेरी इंस्ट्रक्टर थी आइल्स की, वो अमेरिका में ऑस्टिन यूनिवर्सिटी नाम है शायद उसका, वो वहाँ से मेरी ऑनलाइन उसके साथ क्लासेस होती थी। उसका मुझे और तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना होता है, खुद मेहनत करनी होती है, खुद पढ़ना होता है। लेकिन जो टिप्स उससे मुझे मिली थी ना, वो बहुत मेरे लिए कारआमद साबित हुई थी। और जो है मुझे अभी भी लगता है कि उन टिप्स की वजह से ही मैं स्कोर कर पाई थी। मेरा एकेडमिक और जनरल दोनों में मेरा स्कोर 7.5 था। और एक ऐसा इंसान, इतना बहुत हाई स्कोर नहीं है बेशक, लेकिन एक ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल मतलब अपने आप को बुक्स से उसने अलग कर रखा है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कॉलेज के बाद मैंने बिल्कुल भी किसी बुक को हाथ नहीं लगाया, और ना ही मुझे शौक़ था पढ़ने का, ना ही बस यही था कि अब ठीक है शादी हो गई है तो सही है। हालांकि मैं कुछ टाइम पाकिस्तान में भी रही हूँ, अकेली रही हूँ। तो मेरे पास था, मेरे ससुर थे, उनको वो बहुत होता था कि कहीं एडमिशन ले ले, पढ़ ले, लेकिन बस मैं ध्यान नहीं था इस तरफ बिल्कुल भी। तो लेकिन इस सब के बावजूद, किताबों से बिल्कुल दूर होने के बावजूद, जो है आइल्स में फ़र्स्ट अटैम्प्ट में मैं अच्छा स्कोर कर लेती रही हूँ। तो ये भी एक लोगों के लिए प्रॉब्लम बनी होती है। मैं देख रही होती हूँ कि वीडियोज़ की वीडियोज़ भरी हुई हैं। और तो मैं तो ये समझती हूँ, अगर आपका बेसिक नॉलेज, आपकी बेसिक एजुकेशन अगर इंग्लिश मीडियम की है, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़े हो ना, तो आपके लिए फ़र्स्ट अटैम्प्ट में आइल्स को क्लियर कर जाना कोई भी मुश्किल नहीं है। और फिर भी अगर मैं किसी के काम आ सकूँ, किसी को मुझसे कुछ पूछना हो, कोई कंटेंट से रिलेटेड, कोई प्रिपरेशन मटेरियल के हवाले से, तो मैं ज़रूर, मेरे पास शायद कुछ होगा जो मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ। और बस उसके अलावा भी मैं पढ़ रही थी। मैंने शॉर्ट कोर्सेज़ काफ़ी सारे किए हुए हैं ऑनलाइन, लेकिन सब किए हुए हैं क्योंकि मैं फ़ारिग थी और काफ़ी टाइम था मेरे पास। स्पेशली छोटी बेटी के बाद, ये अब माशाल्लाह ये 5 साल की हो गई हैं, तो अभी बहुत जैसे मुझे लगता है मेरे पास टाइम है। और यही तभी मैं इसकी तरफ, व्लॉगिंग की तरफ आ गई हूँ कि चलो और कुछ नहीं तो स्मार्टफ़ोन तो है ही, तो कुछ ना कुछ चलो बड़ा यूट्यूबर तो नहीं बनना, लेकिन ये है कि एक एक्टिविटी मुझे मिल गई है। मुझे ये पता चल गया है कि मैंने कुछ करना होता है। मैं खाना बना रही हूँ तो उसके लिए मैं आइडियाज़ लेती हूँ कि मुझे उसको फ़िल्म करना है, मैं कैमरा किस तरह रखूँ, ये करूँ, वो करूँ, अपने आप को बिज़ी। क्योंकि शाम में भी जो टाइम होता है, वो भी हस्बैंड आते हैं ऑफिस से, चाय वगैरह पी के, नमाज़ वगैरह पढ़ के, वो भी रेस्ट करने के मूड में होते हैं। वो इस मूड में बिल्कुल नहीं होते कि मैं उनका सिर खाऊँ। और वो इसलिए जो है मुझे अपने लिए खुद ही कुछ ना कुछ ढूँढना है, कोई एक्टिविटी जो भी कुछ करना है। तो बस अगर आप ये कहें कि एक इंसान जिसके पास अपने बच्चे भी हैं, सारा कुछ है, वो क्यों इस तरह की बात करे कि उसे डिप्रेशन हो रहा है या कुछ। लेकिन आपको, अगर आप इस फेज़ से गुज़रे हैं, हर कोई गुज़रता है, हाउसवाइफ्स भी कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं होती हैं। वो ऐसा नहीं है कि उनका अपना कोई दुख, दर्द, तकलीफ़ सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वो अलग बात है कि उन्होंने हर चीज़ को कह सकते हैं पसे पुष्ट डाला होता है, अपने बच्चों को आगे रखा होता है, उनकी प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनके लो डेज़ नहीं होते हैं, वो डाउन नहीं फ़ील करती हैं। हर वक्त जैसे वीडियोज़ में आपको नज़र आ रहा होता है, मदर्स बच्चों के साथ ही लगी होती हैं, और हर वक्त जैसे अच्छे मूड में, हैप्पी मूड में, ऐसा भी नहीं होता। हर वक्त हर कोई अच्छे मूड में भी नहीं होता। और इतनी ज़्यादा कुकिंग्स हो रही होती हैं किचन में, जैसे 2 3 रेसिपीज़ एक टाइम पे बन रही होती हैं, और वो भी ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हर रोज़ ऐसा नहीं होता। मुझसे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट।
मैं जो है कभी हफ्ते में कभी एक दफ़ा वीकेंड पे तो बाहर से हमारा खाना आता ही आता है, लेकिन वीकडेज़ में भी कभी आ जाता है, मुझसे नहीं बनता, मेरा मूड नहीं होता बनाने का, मैं डाउन फ़ील कर रही होती हूँ, या कोई बच्चों के टेस्ट आ जाते हैं जिसकी वजह से हस्बैंड खुद ही ऑफ़र कर देते हैं, अच्छा कुकिंग रहने तो मैं मैनेज कर लूँगा, मैं ऑर्डर कर देते हैं ये वो, कुछ इस तरह से हो जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं अगर डाल रही हूँ कि मैंने आज ब्रेकफ़ास्ट में ये बनाया, मैंने लंच में और ये बनाया, डिनर में ये, तो इसका ये मतलब नहीं है मैं सारा दिन किचन में ही थी। ये भी हो सकता है कि वो वीडियो हमारी डिफरेंट डेज़ की हो, मेरा नाश्ता जो है वो फ्राइडे का हो और मेरा लंच जो है वो सैटरडे का हो, जो मैं शेयर कर रही होती हूँ। बिल्कुल ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसा ही है, मैं तो बिल्कुल इसी तरह से करती हूँ। मैं हर रोज़ नहीं कुकिंग कर सकती, वो भी इतनी ज़्यादा डेली डिज़र्ट्स बन रहे हैं, ये सारा कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी डेली नहीं होता। मैं बिल्कुल कई दफ़ा ऐसा होता है 2-3 दिन की एक्टिविटीज़ को मैं एक जगह पे जमा कर देती हूँ, लेकिन वो आप वीडियो में बार-बार एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो कि ये डिफरेंट डेज़ की हैं ये एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसे। तो और फ्राइडे और सैटरडे ही तो 2 दिन होते हैं छुट्टी के, तो उसमें ऐसा तो नहीं कि मैं पूरा दिन बस किचन में घुस के व्लॉगिंग करती हूँ, आज मैं नाश्ते में ये बना रही हूँ, लंच में ये, डिनर में ये, ऐसा नहीं है। मैं नाश्ता बनाती हूँ, अच्छा तगड़ा सा नाश्ता घर वालों को करवाती हूँ, जो भी कोई इनकी फरमाइश होती है। उसके बाद लंच के लिए और डिनर के लिए तो मैं बिल्कुल, मेरे हस्बैंड मुझे बोलते भी नहीं है, ना ही बच्चे मुझसे मांगते हैं, उनको पता होता है कि वीकेंड है। तो फ्राइडे सैटरडे में से एक दिन तो ऐसा होता है जब हमारे दोनों मील बाहर से ही होते हैं, लंच भी और डिनर भी। और जो लास्ट डे होता है अमूमन सैटरडे का ऐसे होता है कि वो दिन में तो मैं कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, मैनेज कर लेती हूँ। प्रॉपर हांडी अगर बोलें तो वो नहीं मैं कुकिंग कर रही होती, कुछ ना कुछ और इस तरह का, जैसे कोई पाए बना लिया, इस तरह की कोई चीज़ बना लेती हूँ। और डिनर में जो है वो भी हमें बाहर से ही करना होता है, क्योंकि सैटरडे को जो रात होती है बहुत मेरी हेक्टिक होती है, बच्चों के यूनिफॉर्म्स रेडी करने, उनके स्कूल के लिए लंच बॉक्सेस वगैरह प्लान करने और ये सारा कुछ उनका देखना। फिर अभी जैसे स्कूल खुद स्टार्ट होते ही बच्चों के टेस्ट शुरू हो गए हैं, तो उनकी पढ़ाई भी देखनी होती है। फिर एक लास्ट मिनट की जो प्रिपरेशंस होती हैं बच्चों की स्कूल के लिए, वो सारी करनी होती हैं। तो मतलब ये कि ठीक-ठाक बिज़ी रूटीन होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बड़े सुकून में ठंडे-ठंडे व्लॉगिंग कर रहे हो, कैमरा लेके हर वक़्त घूम रहे हो, आप हर वक़्त हैप्पी मूड में हो, आपका हर वक़्त कुकिंग का भी दिल चाह रहा है। गुस्सा भी बहुत आता है कई दफ़ा बच्चों के ऊपर, लेकिन अभी बच्चे मेरे इतनी एज में नहीं हैं कि जो है वो समझ सकें मेरी किसी प्रॉब्लम को, या मैं उनके साथ कुछ डिस्कस कर सकूँ। जितना कर सकती हूँ करती हूँ। और बड़ा बेटा है वो माशाल्लाह समझदार है, वो टीनेजर है, तो उसके साथ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ बच्चियाँ जो हैं वो अभी छोटी हैं, वो आती ज़रूर हैं, पूछती हैं, कहती हैं हर बात, तो उनको फ़ील हो जाता है मेरे मूड का, मेरी हेल्थ का, लेकिन ज़ाहिर है अभी उनको समझ नहीं आती है बातों की इतनी ज़्यादा। तो लेकिन बच्चे केयर करते हैं, और इस यही सोच के भी जब मुझे भी कभी बहुत ज़्यादा किसी इशू की वजह से गुस्सा आ रहा हो या कुछ, तो मैं भी कंट्रोल कर रही होती हूँ, क्योंकि अब बच्चों को और पैम्पर करने वाला कोई नहीं होता। अगर मैं बच्चों के ऊपर शाउट करूँगी, डांटूँगी, तो यहाँ पर और कोई नहीं है। जैसे अभी पीछे उनकी दादो आई हुई थी, तो वो फिर सपोर्ट एक होती है, तो आप बच्चे को डांट लेते हो कि वो पैम्पर कर देंगी। तो मेरा भी यही होता है कि अगर मैंने बच्चों को डांटना होता है ना, तो मैं हस्बैंड की प्रेजेंस में डांटती हूँ जब वो घर पे हों। तो इसलिए नॉर्मली ये डांट के सेशंस जो है ना हमारे, ये होते हैं या वीकेंड पे या शाम में हो रहे होते हैं, रात में हो रहे होते हैं। अकेली जब मैं होती हूँ बच्चों के साथ, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके साथ ज़्यादा फ्रेंडली होके, क्लोज होके ही रहूँ, डांटूँ नहीं उन्हें। और अगर मेरा मूड ऐसे है तो वो बच्चों को खुद ही पता चल जाता है। वो माशाल्लाह इतने अच्छे बच्चे हैं कि वो खाना भी नहीं मांगते आकर, अगर उन्हें लगे कि अम्मा को कोई इशू है, कोई है, तो वो खाना भी नहीं मांगेंगे। और माशाल्लाह मैंने उनको इतना इंडिपेंडेंट तो बनाया हुआ है कि वो अपने लिए स्नैक्स, अपने लिए ब्रेकफास्ट वो खुद बना सकते हैं, बग़ैर चूल्हा जलाए, बग़ैर आग के करीब गए, छुरी का इस्तेमाल किए। उन्हें बहुत कुछ आता है जो वो अपने लिए कर सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं। और मैं समझती हूँ कि बच्चों को इतना इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए। आप जितना उनको अपने ऊपर रिलाय करने वाला बना दोगे, आपकी लाइफ उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। और ये मैंने शुरू में किया था, और लेकिन जब से मैं अलग रह रही हूँ, जब से यहाँ सऊदी अरब में मुझे रहते हुए कोई मेरे ख्याल से 14 साल तो हो ही गए हैं, 14 साल हो गए हैं।
तो इन 14 सालों में मैंने फिर यही सीखा है कि आपने अकेले रहना है और आपने बच्चों को भी अकेले मैनेज करना है, घर को देखना है और अपनी हेल्थ, अपने मूड्स को भी मैनेज करना है, हर चीज़ को साथ लेके चलना है। तो उसके लिए यही है कि आप घर के जितने भी लोग हैं उन सबको एक इंडिविजुअल की तरह रहना सिखाओ। उनको ऐसा नहीं है कि आप बस वो हाथ का वो क्या कहते हैं छाला बना के रख लो। बच्चों को आप लाड करो, प्यार करो, उनको हर चीज़ दो जो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो, जो उनका हक है, उनको अच्छी एजुकेशन सारा कुछ। लेकिन ये भी चीज़ें उनको सिखाओ कि आपने अपना काम खुद करना है। ये आप उसके ऊपर ज़ुल्म नहीं कर रहे हो। मैं इसको कोई चाइल्ड लेबर नहीं समझूँगी कि अगर मेरा बच्चा अपना रूम साफ़ करता है, अपना रूम वैक्यूम कर लेता है, अगर वो जो है अपने कपड़े लॉन्ड्री में खुद डाल देता है और कभी मैं उसको किचन में आवाज़ देती हूँ कि मैं कुकिंग कर रही हूँ, बेटा ज़रा डिश वॉशर खाली कर दो या लोड कर दो, और मेरे बच्चे ये काम करते हैं, तो ये कोई उसमें चाइल्ड लेबर में थोड़ी आ जाता है। ये वो लोग इस घर में रहते हैं, खाते पीते माशाल्लाह उनका घर है, ये जितना मेरा घर है उतना ही है उन सब का भी। तो अगर इक्वली सब पार्ट लेंगे तो, और फिर दूसरा ये कि उनके लिए रोल मॉडल जो है उनके फादर, वो भी काफ़ी सपोर्टिव हैं, वो भी करते हैं, उनको भी पता होता है कि मैंने खाना खा के अपनी प्लेट्स रखनी है। ऐसा नहीं है कि बस नवाब बन के कुर्सी पे टांग चढ़ा के। इतना शायद मैंने उनको फ्री नहीं किया शुरू से, क्या बात है, लेकिन बस उनको है शुरू से ना, करते हैं वो, तो बच्चे भी फिर उनकी देखा देखी ठीक ही रहे हैं, मतलब कि उनको भी आदत है अपना काम खुद करने की। तो बस मैं आपसे करती रहूँगी बातचीत। आपको अभी तक तो आपको पता ही नहीं था मैं कौन हूँ, और बल्कि अभी भी क्या पता है आपको, बस इतना पता है जो मैं बता रही हूँ कि मैं सऊदी अरब में रहती हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, पाकिस्तान से हूँ, और मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, और मेरे माशाल्लाह एक हस्बैंड है और एक घर है जहाँ पर हम रह रहे हैं, जो कि रेंट का घर है, और यहाँ पर रेंट के ही घर होते हैं। और मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ पर, और बस ये हमारी लाइफ है, और जिसको हम माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत खुश और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रही हूँ मैं। और मेरे पास करने को बहुत कुछ है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, अल्लाह का शुक्र है, और बस यही अभी के लिए है मेरे पास। तो फिर आपसे बात करूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।